हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। वी नो दैट ए point from x-axis is the form of, इस फॉर्म में होगा x, 0। जब हम लोगों का x एक्सिस पे होगा कोई हम लोगों का पॉइंट, तो y एक्सिस पे जाना ही नहीं। तो y एक्सिस पे जाना नहीं तो उस पर y एक्सिस के जो हम लोगों का पॉइंट होगा वो कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। ये जो हम लोगों का ये पॉइंट है, इसी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि लेट x, 0 इज, ये कैसा है? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ये पॉइंट हम लोगों का सपोज दैट ये है a2, -5 एंड b पॉइंट हम लोग सपोज कर रहे हैं कि -2, 9। क्या है? 9। यानी कि ये हो गया हम लोग का, दैट इज AP इक्वल टू PB। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोगों का कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हम लोग का एक पॉइंट हम लोगों का कौन सा है? A है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? ये हम लोगों का 2, -5 है। और यहाँ पे कोई P पॉइंट है ऑन x एक्सिस पे, तो x, 0 है, जिसको हम लोगों ने कंसीडर किया है। और ये पॉइंट हम लोगों का क्या है? B पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने गिवन आउट है? -2, 9। ठीक। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस हम लोगों का है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला इन दोनों में निकाल लेंगे। मतलब ये होगा कि AP इक्वल टू क्या हम लोगों का गिवन है? PB। क्या गिवन है? PB। तो इसका मतलब ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का AP का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। अच्छा, AP कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे इस तरीके से। तो इसका हम लोग का ये होगा, स्क्वायर कर लिए तो ये होगा हम लोग का सीधे में, ये हो जाएगा 2 माइनस, इसे डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों का क्या होता है? 2 डिस्टेंस फार्मूला ये होता है हम लोगों का। यानी कि इस तरीके से अगर हम लोग AP की बात करेंगे तो ये ऐसे अंडर रूट में ऐसे होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम लोग का ये है। जब इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो फिर क्या होगा? ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा हम लोगों का इस तरीके से। ये वैल्यू हम लोगों का सपोज दैट x1 है, ये x1, y1 है, x2, y2 है। तो हो जाएगा हम लोगों का 2 माइनस x, इसका होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और ये दिस इक्वल टू होगा हम लोगों का PB मतलब इन दोनों पॉइंटों में लेंगे। तो ये होगा हम लोगों का x माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ऐसे लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या होगा हम लोगों का 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट अलग है। ठीक है। तो ये होंगे हम लोगों का यहाँ से, ये हम लोग को दिख रहा है कि 2 माइनस x का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसको अप्लाई कर लेना है। तो 2 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर और -2ab, तो 2 इंटू a मीन्स हो गया 2 इंटू b मीन्स हो गया x। और ये होगा हम लोग का 5 -0, तो इसलिए होगा -5 का स्क्वायर होगा तो ये होगा हम लोग का, ये वैल्यू प्लस है तो ये कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। कितना होगा? 25। ये इक्वल टू हम लोगों का यहाँ भी ये जो हम लोगों का दिख रहा है, तो ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का x प्लस 2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा हम लोगों का कितना होगा? +2। तो ये इसका स्क्वायर होगा, कितना है ये, और प्लस ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 81। यहाँ हम लोगों का ये बनेगा, क्या बनेगा?
2 2 जा 4 और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 2 जा 4x और प्लस 25 और दिस इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस और 2 ए भी तो हो जाएगा 2 2 जा 4x और प्लस 51। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है पॉजिटिव में, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, ट्रांसपोज करेंगे तो कैंसिल होगा और साथ ही इसमें अब इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29 और माइनस 4x दिस इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा हम लोगों का, इस वैल्यू को जो है इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 85 और प्लस 4x। अब इसको क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को हम लोग इधर इस साइड ट्रांसपोज करेंगे और इसको इस साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हो जाएगा हम लोगों का 4x और प्लस ये उस साइड ट्रांसपोज होगा तो 4x और दिस इक्वल टू इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये हम लोगों का कितना है 29 और माइनस 85 तो ये हो जाएगा हम लोगों का 448x और दिस इक्वल टू कितना होगा हम लोगों का, इसको साफ कर लेंगे तो 9 इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ वैल्यू हम लोगों का क्या आएगा, माइनस में आएगा। 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और यहाँ 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 x इक्वल टू कितना होगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो x 8 7 जा 56 तो x का वैल्यू कितना है 7 है। तो यहाँ पे जो ये हम लोग का इसका पॉइंट होगा तो पॉइंट निकाल लेते हैं। एयरफुल ये जो पॉइंट हम लोग का था x एक्सिस पे, कौन सा पॉइंट हम लोग का x एक्सिस पे यही है ना, पॉइंट ऑन x एक्सिस, एयरफुल पॉइंट ऑन x एक्सिस इज कितना होगा हम लोगों का, ये जो हम लोगों ने ये पॉइंट कंसीडर किए थे, जब कंसीडर किए थे यहाँ पे देखो x कामा 0 तो इसका मतलब हो गया x का वैल्यू कितना है -7 कामा 0, ये हम लोगों का क्या होगा सोल्यूशन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं तो इसको क्या करिए आप, इसको जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका और ये डिस्टेंस फार्मूला का और क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे इस टाइप का। चेक वेदर एक क्वेश्चन हम लोग का इस टाइप का है, क्या है, चेक वेदर 5 कामा -2 6 कामा 4 and 6 कामा and 7 कामा -2 are the vertices of an isosceles triangle, हाँ isosceles triangle मतलब ये हम लोगों का कोई इस तरीके से सपोज दैट ये हम लोगों का A है, ये B है, ये C है। A के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है हम लोगों का 5 कामा -2 और B का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है 6 कामा 4 और C के कोऑर्डिनेट कितने हैं 7 कामा -2। तो ये हम लोगों को इसमें जो है इसका चेक करना है कि ये जो हम लोग के ये ट्रायंगल हैं ये कौन से हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, कौन से हैं आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है दो साइड उसके कोई इक्वल होते हैं तो वो क्या होते हैं हम लोगों के आइसोसेलेस होते हैं। तो यानी कि ये डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, इसको डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो इसका सोल्यूशन होगा लेफ्ट यहाँ पे जो हम लोगों का पॉइंट ये है, ये कितना हम लोगों का 5 कामा -2, बी पॉइंट जो हम लोगों का है
6,4 एंड जो हम लोगों का पॉइंट सी है 7,-2। सॉरी, तो ये क्या होंगे, यानी कि यहाँ लिख लेंगे बाई डिस्टेंस फार्मूला, बाई डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। आप चाहिए तो इसमें स्क्वायर में क्या होता है कि इसको हम लोग किसी भी सीक्वेंस में लिखे, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक मैंने पहला प्रीवियस वीडियो बनाया जिसमें सारे के सारे क्या हैं उसमें पढ़ा रखा है, उसका पूरा डिटेल, पूरा थ्योरी उसका डिटेल है, उस डिटेल को पहले आप देख लीजिएगा अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन आ रही है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम आता है क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में वैल्यू सेम ही आएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, सपोज इसका ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा हम लोगों का कितना, यानी कि उसको ऐसे लिखिए 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का अंडर रूट ऑन, ये हो जाएगा हम लोग का -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो यानी ए बी का जो हम लोग का वैल्यू आया कितना है, अंडर रूट ऑन 37, कितना है 37। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे बी सी की वैल्यू, तो बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ये भी ऐसे अंडर रूट ऑन, ये होगा 6 माइनस 7, इसको कोई जरूरी नहीं कि आप अंडर रूट से वैल्यू को बाहर निकालिए, जैसे है उसको ऐसे रहने दीजिए। 6 माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 4 माइनस और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा हम लोगों का -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 4 to 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी कि हो जाएगा हम लोगों का बी सी इक्वल टू कितना है, अंडर रूट ऑन 37। सेम हम लोग निकाल लेंगे किसका, ए सी का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ए सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये होगा हम लोग का 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा हम लोग का, 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ प्लस माइनस कैंसिल होगा तो ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि ए सी का जो वैल्यू आया हम लोगों का कितना आया, 2 आया। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी और ये इक्वल टू क्या है, अंडर रूट में 37 इसकी वैल्यू है और ये वैल्यू हम लोग का ए सी की जो साइड की है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ से क्या होगा, सो इट इज क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या होंगे हम लोग के, आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, ये क्या होंगे हम लोग का, प्रूव होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसी का एक और मॉडल होता है उसको भी समझ लीजिए। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब हम लोग कवर कर ले रहे हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का है, क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन between x and y such that the point x comma y is equidistant from
फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 and -3, 4। ये क्वेश्चन हम लोगों का है। इसमें करा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में क्या करना है, रिलेशन बताना है। सच दैट द पॉइंट एक्स कामा वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। इसका मतलब ऐसे हम लोगों का है, ये कोई हम लोग का इस तरीके से कोई पॉइंट है, मतलब कोई इस तरीके से एक पॉइंट कोई यहाँ होगा जिसका हम लोगों का कोऑर्डिनेट कितना है, ये दिया हुआ 3, 6। और एक कोई पॉइंट हमारा सपोज दैट यहाँ पे P है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, y है। और यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोग का B है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3, 4। ये जो हम लोग का दिया हुआ कि ये वैल्यू जो होंगे यानी AP इक्वल टू किसके है, PB के। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा क्या गिवन है, गिवन है कि AP इक्वल टू क्या है, PB है, ये गिवन है। तो ये हो जाएंगे हम लोगों का, इसका स्क्वायरिंग कर लो। तो AP का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। अब यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, जो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग का है, यानी कि AP का जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला ये होगा हम लोग का अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का अंडर रूट तो होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर हो गया, तो इसलिए अंडर रूट क्या होगा हम लोगों का फिनिश हो गया। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू होगा हम लोगों का x माइनस, ये माइनस ऑलरेडी तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी वही है, सब a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे। तो ये होगा हम लोगों का 3 का स्क्वायर करेंगे यानी a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और इसके बाद में होगा 2ab, क्या होगा 2ab, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो हम लोग का आइडेंटिटी है उसी को एक्सपेंड कर दिए हैं। इसमें भी क्या होगा, a का स्क्वायर मीन्स हो गया 6 का स्क्वायर तो 36 और प्लस y का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 6 जा 12 और y हो जाएगा, दिस इक्वल टू यहाँ भी इसी तरीके से करना है तो x स्क्वायर और प्लस यहाँ 9 होगा और माइनस 2 प्लस यहाँ पे साइन क्या है प्लस है तो इसलिए प्लस रहेगा यहाँ पे, तो 2ab मीन्स हो गया हम लोग का 6x होगा, कितना होगा प्लस 6x। इसका y माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हम लोग का y का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और माइनस 2ab तो 4 2 जा 8y हो जाएगा। यानी ये जो हमने किया है ये फार्मूले का इस्तेमाल किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो दिस इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अगर यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है प्लस होता है तो ये साइन क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस हो जाता है इस तरीके से। तो ये आइडेंटिटी जो हम लोगों का उसी का हमने क्या किया यूज किया है, इसमें सबको मैंने क्या किया है स्प्रेड किया है। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर ये हम लोगों का इक्वल टू का साइन है, एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव में है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव में है, ट्रांसपोज करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव में है, आई स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा। अच्छा इसके साथ साथ यहाँ पे 9 भी है, यहाँ भी 9 भी है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और कौन से होंगे, यहाँ पे -12 वो वाई है, बाकी को अब एक हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट क्या हुआ हम लोगों का -6x और प्लस ये कितना -12y और प्लस 36। इस साइड में हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग का यहाँ बचा है 6x और -8y और प्लस 16। इन दोनों x और y के बीच में हम लोग को रिलेशन
बनाने हैं। तो इन सब डाटा को क्या करेंगे हम लोग, इस डाटा को, ये जो वैल्यू है इसको हम इस साइड में ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो हो जाएगा हम लोग का 6x, और ये 6x उस साइड में आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे 6x से प्लस हो जाएगा। ये हम लोग का -8y है, इसको हम लोग उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये हम लोग का माइनस साइन उस साइड ट्रांसपोज होगा तो हम लोग का प्लस हो जाएगा 12y। और ये 36 यहाँ पे है तो इसको यहीं रहने देंगे। ये 16 को हम लोग इस साइड ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये साइड हो जाएगा हम लोग का -16। अब यहाँ से ये दोनों को हम लोग देखेंगे, 6 है तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 12x, और ये हम लोग का डिफरेंस साइन है तो ये हम लोग का 12y है और ये -8y है। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा हम लोग का +4y होगा, और दिस इक्वल टू होगा हम लोग का इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 में से 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से दोनों जगह से क्या है 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो दोनों साइड से क्या लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 3 जा 12x प्लस y, और दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 20। ये 4 से क्या होगा 4 5 जा 20, इट मीन्स क्या हुआ हम लोग का 3x प्लस y इक्वल टू 5। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये हम लोग का क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आप इजीली इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कोशिश ये करिएगा कि जब भी इस तरीके से इक्वी डिस्टेंट का जो क्वेश्चन पूछेगा तो आप एक ऐसे डायग्राम बना लीजिए, जिससे आपको क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस है, ये जो गिवन रहता है क्योंकि डिस्टेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर इसमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कर लेना है, और इस तरीके से हम लोग सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।